अब लेते हैं पद संख्या 2 और इसकी अंतिम 2 पंक्तियां हैं पद की। नमो नमो नित परिकर पद रज ताप हरहि जिमि चंदन, नमो नमो सुख सार युगल वर करुण दास पद वंदन। तो नमो नमो, नमस्कार, बार बार नमस्ते नमस्ते किसको? नित परिकर। नित परिकर किनको बोलते हैं? जो नित्य धाम में है अनादिकाल से, उनको बोलते हैं नित परिकर। और दूसरे परिकर कौन है? जो यहाँ से साधन के द्वारा भगवान के धाम में गए, वो दूसरे प्रकार के परिकर हैं। यहाँ थे दुनिया में तो उनको बोलते हैं नित्य साधक, और जो यहाँ थे कभी माया में कृपा लाभ करके नित्य धाम में पहुंच गए, नित्य परिकरों में सम्मिलित हो गए, उनको बोलते हैं साधन सिद्ध। एक है नित्य सिद्ध, एक है साधन सिद्ध। और तीसरी प्रकार की आत्मा वो है जो भटक रही है। एक भटक रही है, एक लटक रही है, एक मटक रही है। जो भटक रही है वो जीव आत्मा है सब माया में। जो लटक रही है, एक हाथ से भगवान पकड़ रखा है, एक हाथ से संसार माया, बीच में ही लटक रही है। भजन भी कर लेते हैं, संसार की सुख भी ले लेते हैं, निंदा चुगली भी कर लेते हैं, स्तुतियाँ भी कर लेते हैं, भक्ति पूजा पाठ भी कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं। ये बीच में लटके हैं। तो एक आत्मा भटक रही है, एक आत्मा लटक रही है, और एक आत्मा मटक रही है, अर्थात मौज मस्ती ले रही है, नाच रही है, गा रही है को नित्य परिकर भगवान के। तो यहाँ वंदना नित्य परिकरों की क्यों की गई? क्योंकि यहाँ तो चर्चा चल रही है वर्तमान के वृंदावन की, न कि वो नित्य निकुंज जो सखी भाव से प्रकट हो। लेकिन यहाँ पर कौन सी वृंदावन की चर्चा चल रही है? वर्तमान का वृंदावन। तो वर्तमान में तो नित्य परिकर नहीं होते। इसका उत्तर क्या है? ये बड़े राज की बात है। यहाँ कितने संत हैं जिनके भीतर नित्य परिकर आए हुए हैं। जैसे पूज्य श्री राधा बाबा में कौन? मंजू श्यामा सखी। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी में कौन? अली नाम की सखी। पूज्य श्री ठाकुर घनश्याम दास जी में कौन? रूप मंजरी। पूज्य श्री पंडित जी में कौन? यशोदा जी। ग्वारे बाबा में कौन? श्री दामा सखा। तो यहाँ भी संतों में नित्य परिकर निकुंज के भी हैं, गोलोक धाम के भी हैं, साकेत धाम के भी हैं, शिवलोक के भी हैं, मणिद्वीप के भी हैं। जितने भी नित्य धाम हैं पंच परमेश्वर के, उन सब के परिकर इस दुनिया में भी रहते हैं। सच्चे जो साधक हैं उनके भीतर प्रकट रहते हैं, उनकी आत्मा में अपने अंदर लीन कर लेते हैं उनकी आत्मा को। मतलब सिद्ध महापुरुष, वो संसार में रहकर भी नित्य निकुंज में वो दोहरा जीवन जीते हैं। एक तो माया वाला जीवन जीते हैं, और जब वो अकेले होते हैं एकांत में तो आंखें बंद, तो अपने सहज स्वरूप में। इसलिए कहा ना कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावही निज सहज स्वरूपा। रामायण में कहा ना गोस्वामी तुलसीदास ने, राम जी कहते हैं मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावही निज निज सहज स्वरूप, निज रूप। अर्थात जो नित्य परिकर है, निज परिकर और नित्य परिकर, तो साधन से जो सिद्ध हो जाता है उसके अंदर आ जाते हैं। तो जब वो अकेले में होते हैं तो मेले में होते हैं, और जब वो संसार के मेले झमेले में होते हैं तो उस समय वो अकेले होते हैं। तो ऐसे सिद्ध संत संसार के मेले में अकेले हैं, और अकेले में उनके मेले हैं। मेले का मतलब राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा तन और मन बन गया वृंदावन। आज भी ब्रज भूमि में कितने निज परिकर हैं, सखियां भी हैं, सखा भी हैं, यशोदा भी है, नंद बाबा भी हैं। एक रूप से निज लोक में नित्य धाम में, और एक रूप से वो यहाँ भी। कहते दो दो रूप कैसे बन जाएंगे? तो भागवत जी में देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब जनकपुर जाते हैं तो ब्राह्मण के घर भी गए और राजा के यहाँ भी गए।
तो श्री कृष्ण दो दो बन गए, कृष्ण तो दो दो बने ही, द्वारकाधीश तो दो दो बन ही गए, सुखदेव भी दो बन गए, और जो संत थे वो भी सब दो दो बन गए। तो एक कृष्ण जो ब्राह्मण के घर गए उनके साथ थे, जो संत वही संत उसी समय जब राजा के यहाँ गए तो उनके यहाँ भी वही संत थे। भगवान ने भी दो दो रूप बना लिए और उन संतों ने सब ने अपने दो दो रूप बना लिए। इस प्रकार जब यहाँ संतों की स्थिति है, एक रूप से अपनी कुटिया में बैठे हैं पूज्य श्री राधे बाबा, और एक रूप से रुक्मिणी बाई के यहाँ जहाँ चिता संस्कार उसके पति का हो रहा था वहाँ पहुँच गए। ये नहीं कि यहाँ अंतर्धान हुए। इसी प्रकार एक रूप से भाई जी पावन कक्ष में बैठे हैं और एक रूप से सूक्ष्म रूप से पूज्य श्री राधे बाबा को दीक्षा दे गए निकुंज की। तो संत कई कई रूप बना लेते हैं, कई कई रूपों में दर्शन दे सकते हैं। ये नहीं कि एक जगह से अंतर्धान होकर दूसरी जगह गए, नहीं, वो दो दो रूप बना लेते हैं, तीन तीन रूप बना लेंगे, हजार हजार रूप भी बना सकते हैं। संतों के भीतर जब नित्य परिकर उतर के आते हैं तो कुछ भी हो सकता है। आप लोग धाम में रह रहे हैं लेकिन तब भी धाम के बारे में नहीं जानते अभी कुछ भी, धाम के रहस्य। इसी प्रकार आप लोग यहाँ सब ब्रजमंडल में संतों के बीच में रह रहे हैं लेकिन संतों को कोई जान नहीं पाता। जब श्री अग्र देवाचार्य जी ने पूज्य श्री नाभा जी को कहा कि संतों का भक्तों का चरित्र लिखो, तो नाभा जी ने क्या कहा, गुरुदेव राम कृष्ण का कहो तो मैं चरित्र लिख सकता हूँ लेकिन संतों का भक्तों का नहीं। तो भगवान से भी दुर्लभ है ये संत, इनको जानना बड़ा कठिन, कठिन नहीं असंभव। भगवान को जानना असंभव नहीं है, कठिन है, लेकिन संतों को जानना कठिन नहीं असंभव, जान ही नहीं सकता। क्वचित शिष्टवा क्वचित भ्रष्टा क्वचित भूत पेशाचवत नाना रूप धरो योगी विचरंती महीतले। इस धरती पे ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं, भ्रष्ट जैसे लगते हैं, जैसे भ्रष्ट हैं। क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा और क्वचित भूत पेशाचवत, नहाते भी नहीं है, झूठा खा लेंगे, कुत्ते का सूर का झूठा खा लेंगे, यहाँ नाली का गंदा पानी पी लेंगे, पागलों की तरह रहेंगे, सिर में जुएं पड़ रही होंगी, शरीर से उनके बदबू आ रही होगी, गंदे मैले को चले शायद 6 महीने से कपड़े धुले नहीं होंगे, पाँव में बीवाइयाँ फटी और कूड़े के ढेर पर लेट गए, नाली में गिर गया, खाने का कोई भी सब वहीं से उठा के खा लेंगे। इसको क्या कहेंगे, भ्रष्टा। क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा और क्वचित भूत पेशाचवत, गाली गलोच, पत्थर मारेंगे, पागलों की तरह नाटक करेंगे, बिखरे बाल, बड़े बड़े नाखून, पत्थर मारेंगे, लगेगा किसी को पत्थर, ये बात सच है वो तो उनका नाटक होता है, लेकिन बिल्कुल भूत प्रेतों की तरह रहेंगे, भयानक। अकेले में रात के समय अगर दर्शन किसी को दे जाए तो व्यक्ति डर जाकर भूत आ गया कोई, ऐसे। क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा क्वचित भूत पेशाचवत नाना रूप धरो योगी विचरंती महितले। योगी का मतलब जिनका परमात्मा से योग हो चुका है, मिलन हो चुका है, ऐसे उनको पहचानना आसान नहीं। अरे ऐसे ऐसे संत हैं, कहीं कहते हैं त्याग में जो रहते वही संत हैं, ऐसे ऐसे संत मैंने भक्तमाला में कथा की है, श्री श्याम चरण दास जी महाराज की, जिनका रासला में प्रवेश हो गया था, वृंदावन में आए थे, बड़े ऊंचे संत। और कैसे रहते थे जानते हो, संत थे, रहते कैसे थे, सोने चांदी के उनके आसन, नौकर चाकर उनके साथ, सोने की थाली में भोजन करने वाले, पंखा चौड़ उनके ऊपर, कहते रखें साथ, उनके स्पेशल तनख्वाह देते थे, मेरी हवा करो। और जब चलते थे अखड़ाऊ लेके उनके चलते, ठाट बाट से, पूरे राजाओं की तरह ठाट बाट उनके थे, और कई साल तक ऐसे होके रहे हो, और बाद में सब कुछ छोड़ दिया। ये भगवत प्राप्ति के बाद राजा की तरह रहते थे, राजा की तरह, मुकुट पहनते थे, ताज पहनते थे, सोने चांदी के आभूषण पहनते थे, और अंदर से पूरे विरक्त, अंदर से तो सखी हैं वो। स्वयं सुखदेव जी ने उनको प्रकट होकर दीक्षा दी थी, शुक्र ताल में स्वयं सुखदेव जी ने प्रकट होकर श्री श्याम चरण दास जी महाराज जी को दीक्षा दी। उनके यहाँ भी गोपी भाव की उपासना होती है, सखी भाव की उपासना होती है। तो उनकी संप्रदाय, उसको सुख संप्रदाय बोलते हैं, उनके आद्याचार्य हैं श्री श्याम चरण दास जी महाराज। और देखो तो राजा की तरह रहते, ठाठ बाट से कई साल तक रहे, और बाद में पता नहीं क्या मोह जाई, सब कुछ लुटा दिया, फिर वही लंगोट में।
इसलिए कौन क्या पहचानेगा। राजा अम्बरीश राजा थे, स्वयं चक्की चलाते। एक बार चक्की चला रहे थे, गर्मी का मौसम था, पसीना आ रहा था। अचानक ठंडी ठंडी सुगंधित हवा आई। सोचा खिड़की से आ रही है, और जो ही मुड़ के देखा तो भगवान नारायण चारों हाथों से पीताम्बर लेकर के हवा कर रहे थे अम्बरीश के ऊपर। चक्की का हत्था छोड़ा राजा अम्बरीश ने, ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़े, प्रभु ये आपका क्या खेल, आप हवा कर रहे। हाँ, तो कहा प्रभु यदि आपको हवा ही करनी थी तो आपके तो इशारे से पवन देवता वैसी ऊंचा समाएं चल पड़ती, आपके करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान ने कहा तुम्हारे यहाँ भी नौकर चाकर बहुत थे, स्वयं चक्की क्यों चला रहे हो, चलवा लेते किसी और से। कहा नहीं प्रभु, ये तो आपके भोग के लिए आटा तैयार कर रहा हूँ, मैं गेहूँ पीस रहा हूँ आपके भोग के लिए, आपके लिए। तो ये नौकरों से थोड़ी कराऊंगा मैं, आपकी सेवा, आपसे प्रेम तो मैं स्वयं करूँगा। तो भगवान ने कहा जब तुम्हारे पास हजारों नौकर तब भी तू मेरी सेवा स्वयं करता है, तो मेरे पास भी 33 करोड़ देवी देवता हैं तुम्हारी सेवा के लिए, लेकिन मैं स्वयं क्यों करता हूँ। क्योंकि प्रेम किसी से कराया नहीं जाता, प्रेम तो स्वयं किया जाता है। जब तुम स्वयं चक्की चला रहे हो मेरे लिए, तो मैं भी तुम्हारे लिए हवा कर रहा हूँ। तू अपना आनंद ले चक्की चलाने का मेरे लिए, और मैं अपना आनंद लूँ पीताम्बर से हवा करने का। सेवा से तो सुख मिलता है, जिससे हमारा प्रेम है उसकी सेवा करके सुख मिलता है। तू भी सेवा सुख ले रहा है और मैं भी सेवा सुख ले रहा हूँ। तू मेरे लिए चक्की चला रहा है, मैं तुम्हारे लिए हवा कर रहा हूँ। तो राजा होकर भी वो पूर्ण विरक्त संत हैं, और एक नहीं कई रानियां थी उनकी और संतानें थी उनकी, पूरा हरा भरा परिवार था, इतने बड़े राजा थे। लेकिन कौन जाने कि भीतर से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भीतर से पूर्ण विरक्त। लेकिन कौन झांकेगा भीतर, बाहर तो ठाठ ही नजर आएंगे। श्री श्यामचंद्र दास जी महाराज जी को कौन झांकेगा भीतर के, वो कितने भीतर से हैं क्या है, लेकिन बाहर से तो राजाओं की तरह ठाठ बाट से रह रहे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो भगवान की तो पहचान है शास्त्रों में कैसे होते हैं भगवान, लेकिन संतों की बाहर से कोई पहचान नहीं होती। राम जी की पहचान क्या, जहां नर की 100% मर्यादा दिखाई दे, आंख बंद करके मानना भगवान है। क्योंकि मनुष्य में 100% मनुष्यता होती नहीं, नर की मर्यादा कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मर्यादा से राम पहचान में आते हैं। और श्री कृष्ण जो प्रेम को ही महत्व दे रहे, बाकी सब मर्यादा किनारे, ये श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण तो उनकी लीलाओं से पहचान में आ जा सकते। कथा बता देगी कौन है। सती ने कथा नहीं सुनी था कुंभज ऋषि से, इसलिए राम को पहचान नहीं पाई, लेकिन कथा सुन लेती तो पहचान जाती। तो राम की कथा सुन के राम पहचान में आएंगे, कृष्ण की कथा सुन के कृष्ण पकड़ में आएंगे। लेकिन संतों की जितनी मर्जी चर्चा सुन लो, संत पकड़ में आने वाले नहीं है। जब तक संत स्वयं पर्दा नहीं उठाएंगे तब तक कोई संतों को समझ नहीं सकता। अपनी तरफ से तुम श्रद्धा अप डाउन करते रहो, तुम्हारी अपनी बात है, लेकिन संतों की तरफ से जिस दिन संत पकड़ेंगे ना, 1 सेकंड लगता है उनको खेल करते समय। पापी से पापी मनुष्य भी क्यों ना हो, जब उनकी कृपा बरसेगी फिर नहीं कुछ देखेंगे सामने वाला कैसा। तो संतों को जानना सबसे कठिन है, भगवान को जानना आसान है। तो बात चली थी यहाँ, नमो नमो नित परिकर पद रज, नित परिकर हैं आज भी उनके चरणों की रज। ताप हरई जिमी चंदन, जैसे चंदन समस्त ताप का हरण करता है, गर्मी का हरण करता है, माथे पे लगवा शीतल कर देता है। इसी प्रकार ये संत जो निज परिकर जिनके भीतर आ चुके हैं, उनके चरणों की रज माया के समस्त तापों का शमन करने वाली है। नमो नमो सुखसार युगलवर, अंत में युगल सरकार को नमस्कार किया गया जो समस्त सुखों के सार हैं। करुण दास पद वंदन, मैं प्रिय प्रीतम के चरणों की, युगल चरणों की वंदना करता हूँ, इस रज की वंदना करता हूँ, क्योंकि ये रज प्रिया प्रीतम के चरणों की रज है, नित परिकरों की सखियों की चरणों की रज है, और नित परिकरों के भाव से यहाँ संत जो रह रहे हैं उन संतों की चरणों की रज है। इसलिए चरणों की रज मेरे लिए शीतल चंदन के समान है। करुण दास पद वंदन, मैं प्रिया प्रीतम के चरणों की रज को बार बार प्रणाम करता हूँ।